रखने के लिए दिए थे, बंदूक बन गया हवलदार। हमारे माननीय मुख्य, ये सिर्फ बीजेपी वाला मुद्दा उठा रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी वाले होश में आ जाओ, न तो इस चुनाव में 2024 में तुमको हम बता दें। उनके बारे में मैं क्या नहीं जानती हूँ, वक्त देंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे। जीतन राम मांझी धरना पर बैठे, फिर केंद्र तक जाएंगे। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अपने गिरे, इसको बात का बतंगर मत बनाइए, तिल का तार मत बनाइए। एनसीईआरटी के बुके देखिए, आप इंटर में पढ़ाया जाता है, आप बायोलॉजी देख लीजिए। वो अपनी कुर्सी छोड़ करके उनको मुख्यमंत्री बनाए, आप इसको नहीं देख रहे हैं। सिरे को चलते हैं इज्जत पर कीचड़ उछालने के लिए। जनसंख्या नियंत्रण में अगर बोल दिया। आप देख रहे हैं सर टू, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में। काफ़ी उठापटक राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, चाहे वो जदयू में हो, आरजेडी में हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर जीतन राम मांझी पर हो। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर कसकर निशाना साधे हैं। मुख्यमंत्री मैं बनाया, तुम ताम, साथ ही बिहार विधानसभा का जिस तरह लड़का लड़की मामला, ये तमाम तरह का लोग, तमाम पार्टी जो है बिहार के मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास किए हैं। हमारे बीच है बिहार जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक सलाहकार के सदस्य कंचन बाला चौधरी जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी पर आरोप प्रत्यारोप, जीतन राम मांझी ने भी पलटवार की है, क्या कहेंगी, किनको दोषी ठहराती है? मुख्यमंत्री जी में कोई दोषी नहीं है, रखने के लिए दिए थे, बंदूक बन गया हवलदार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा पात्र थे कि वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद रखने के लिए दीजिएगा बंदूक, सीधे बन जाइएगा हवलदार। तो ये कहाँ से चलने वाला है बताइए। जब मुख्यमंत्री बने तो मानसिक संतुलन तो उनका खो गया, जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते थे कि जिसका पति बाहर रहता है उसकी पत्नियां क्या करती है, और मैं डॉक्टरों का हाथ काट दूंगा, प्लस जो चूहा कहे खाएगा वो महादलित कहलाएगा। तो हम तो कहते हैं कि मानसिक संतुलन तो इनका बिगड़ा हुआ है, मानसिक संतुलन इनका बिगड़ा हुआ था। तो फिर कैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मेंटल बोलने की उनकी हैसियत, मतलब कैसे हुई, उनकी हैसियत है मेंटल बोलने की? क्या मुख्यमंत्री विधानसभा में जिस तरह का जो अशोभनीय व्यवहार और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया वो सही है? क्या अशोभनीय भाषा की बात करते, कभी अमर्यादित भाषा बोल सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी? वो जनसंख्या नियंत्रण पर उस तरह का बोला गया, जनसंख्या नियंत्रण पर बोले हैं, वैसी कोई बात नहीं है। इसको बात का बतंगर मत बनाइए, तिल का तार मत बनाइए। एनसीईआरटी के बुके देखिए, आप इंटर में पढ़ाया जाता है, आप बायोलॉजी देख लीजिए, आप साइंस में देखिए, सब में तो पढ़ाया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण में लड़कियां जो मेडिकल करती है उसको पढ़ाया जाता है, उस सबको जानकारी दिया जाता है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर अगर बताए हैं खुलकर, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को समझ से बाहर पड़े हैं। आज के भी परिवेश में जो ग्रामीण महिलाएं हैं, आज उसको 11-12 मतलब बच्चे हैं, जैसे कि एक बच्चा हुआ नहीं कि दूसरा बच्चा रह जाता है। 6 महीना का बच्चा है, फिर बच्चा रह गया। हम देखे हैं, जब हम गए थे समस्तीपुर वेरिफिकेशन में, जब मैं मुसहरी में घूम रही थी, उस समय एक महिला को 11 बच्चा था। सोचिए उस समय, जब नॉलेज नहीं होने के कारण आज भी हम महिलाओं के, आज भी हम बस्ती में घूम, देखिए इतना सारा बच्चा है, कम से कम 7-8 बच्चे तो जरूर रहते हैं। तो हम बोले किससे क्या, आप लोग को गलत नहीं, कोई गलत नहीं बोले, ऐसा कुछ गलत नहीं। ठीक है, तो जीतन राम मांझी को तुम ताम का भी प्रयोग किया है मुख्यमंत्री जी ने। अरे तुम ताम आप क्या समझते हैं? वो अपनी कुर्सी छोड़ करके उनको मुख्यमंत्री बनाए, आप इसको नहीं देख रहे हैं? आप जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को कोई करेगा, कौन करेगा? बीजेपी वाला बना देगा क्या सीएम? बीजेपी वाले आरएसएस के बोली पर जो ये बोल रहे हैं, मुद्दा को भटका रहे हैं, क्या बीजेपी वाला इनको सीएम बनाया था? बीजेपी वाले की मदद से ही तो आपकी सरकार बनी थी जदयू की। अरे तो बीजेपी वाले का चेहरा है पहले, ओनली वन मैन नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के चेहरा पर वो अपना रोटी सेकते रहे। अब बीजेपी वाले इस तरह
सोचते हैं कि सब चीज़ बंद करके हम अपना दुकान बिहार में चला लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये जुमला पार्टी को जुमलेबाजी सब समझ रहा है कि 15 लाख अकाउंट में आएगा, खाता में आ जाएगा सब महिलाओं को, ऐसे होगा। क्या हुआ? मैडम मुसहर जाति के लोग हैं, सब नीतीश कुमार पर गुस्सा है, खाड़ खाए हुए हैं कि चुनाव में हम बताएंगे। कुछ चुनाव में नहीं बताएंगे। मुसहर समाज को ही नेता है क्या? दलित समाज से मैं भी आती हूँ, मैं कंचनमाला चौधरी हूँ, और दलित समाज में हम से कह रहे हैं आपको कि कुछ नहीं किए हैं दलितों के लिए। दलितों के लिए क्या किए हैं? अपना पॉकेट भरे हैं। उनके बारे में मैं क्या नहीं जानती हूँ? बक देंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे। तो जीतन मांझी धरना पर बैठे, फिर केंद्र तक जाएंगे। केंद्र तक जाएंगे तो हम भी हिला देंगे उनको, हम भी छोड़ेंगे नहीं। हमारे मान बिहार के मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसा टिप्पणी नहीं किए हैं, और मेंटल तो वो है, अब मेंटल हो जाएगा। अपने बातों से खुद मुकर रहे हैं ना जी कि 70 साल के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो अपने बातों से तो खुद आप फिर चुनाव, फिर रणनीति में लगे हुए हैं, फिर राजनीति में आ गए हैं। लेकिन है तो नीतीश कुमार से बड़े। अरे बड़े, देखिए बड़े कुछ नहीं होता, बड़ा कुर्सी अभी हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप सोचिए, आप ही को अगर आप ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं और चाबी आपको थमा देंगे, हम वहाँ से आएंगे, पता चलेगा कि आप मेरा पूरा कैप्चर कर लिए हो, तो मैं क्या करूँगी आपके साथ? आप ही बताइए हमको, आप ही बताइए ना, हम क्या करेंगे आपके साथ? भाजपा वाले भी गुस्से में है। भाजपा वाला गुस्सा में क्या करेगा? भाजपा वाला गुस्सा होके क्या करेगा? चुनाव में बता देंगे ना। चुनाव में हम लोग बता देंगे ना। जनता के बीच में जा रहे हैं हम लोग, जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं ना। 2024 के वोट में जो महिलाओं का जो वोट पड़ेगा ना, ये जो महिलाओं के लेकर के झूठो अपना चुनावी माहौल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के हित में क्या किया उन्होंने। पहलवान बेटियों के साथ तो हुआ ही, प्लस मणिपुर जो जल रहा था, महिलाओं को नंगा निवस्त्र करके परेड करवाया गया। उस समय कहाँ थे आप? उस समय विदेश घूम रहे थे। शर्म नहीं आ रही थी? देखने तक आप नहीं गए, हाल चाल पूछने तक नहीं आए। नरेंद्र मोदी, शर्म कीजिए, शर्म। दूसरे को शर्मसार करने से पहले खुद शर्म कीजिए। आपका बीजेपी का सांसद वैसा ही है, जो पहलवान बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम किया है, और दूसरे को चलते हैं इज्जत पर कीचड़ उछालने के लिए। जनसंख्या नियंत्रण में अगर बोल दिया, जनसंख्या नियंत्रण में तो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है भाई। आप एनसीईआरटी के बुकें देखिए, इंटर में पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, उसमें देखिए कौन सा गलत बात बोलने का काम किया? कुछ गलत नहीं बोला। पढ़ाई तो घर में भी सब जगह जहाँ जहाँ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जहाँ जहाँ मतलब बच्ची है, सब बोला कि कोई गलत बात नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी वाला मुद्दा उठा रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी वाले होश में आ जाओ, नीतीश चुनाव में 2024 में तुमको हम बता देंगे। हमारे नीतीश कुमार को मतलब सोच लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी फुहड़पन नहीं किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी फुहड़पन नहीं किए हैं, और न करेंगे, और न किए हैं। इसलिए क्यों मांग रहे हैं मुख्यमंत्री जी? माफी मांगे, ये तो उनका बड़प्पन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि उन्होंने, चलिए भाई, महिलाओं से माफी मांग लिया, फिर भी तो माफ कर देना चाहिए। फिर भी तुले हुए हैं, इन्हीं को मुद्दा बनाकर लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। माफी क्यों मांगे? नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे थे क्या? वो जो गलत काम किए थे वो माफी मांगे थे क्या? ये तो माफी भी मांग लिए। नरेंद्र मोदी जी तो बेटियों के साथ, पहलवान बेटियों के साथ रेप हुआ, मणिपुर के बेटियों को लंगा निवस्त्र करके घुमाया गया था, क्या माफी? क्या लग रहा है मैडम कि मुख्यमंत्री सभी जगह से पाक साफ है, यही कह रहे हैं ना आप? मुख्यमंत्री जी ऑनेस्ट मुख्यमंत्री हैं। ये बिहार के सीएम जब से बने हैं, बिहार का देख लीजिए विकास आपके सामने है। पहले क्या था, अब की बिहार में देखिए क्या है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के कारण ना बिहार में महिलाएं, लड़कियां फ्री घूम रही है। बहुत सारी जगह तो धरना प्रदर्शन भी हो रहा है मैडम, शिक्षकों पर बहुत तरह का। कुछ नहीं, शिक्षकों को क्या कौन दिया नौकरी? हमारे सीएम ने दिए नौकरी। अपना बैनर लगा के, अपना बैनर लगा के, फोटो लगा कर। कौन फोटो लगवाए? गांधी मैदान में। अरे तो नियुक्ति पत्र बटा, तो जो वो अपना बैनर लगा के रही, ये कोई मसला है? ये कोई बात है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के रीजन में नियुक्तियां
बांटी गई तो भाई तो बैनर तले करे या कुछ की करे, हुआ ना उनके रीजन पे ही न कहलाएगा कि नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटा।